हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे परमाणु के मौलिक कण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थंबनेल की बात बता दूं। जो मैंने आपको थंबनेल पे बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अस्थायी होते हैं जबकि न्यूट्रॉन अस्थायी होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, इस चीज़ को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पीछे। पहला चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही दोस्तों आपके परमाणु के मौलिक कण हैं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। मूल कण जिससे बोलते हैं वो है, परमाणु इन्हीं से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये और ये जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये क्या है, अस्थाई हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी भी तरह से हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं, विखंडित नहीं कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रॉन को हम लोग विखंडन कर सकते हैं। और न्यूट्रॉन का विखंडन होता भी है, और कहाँ पे होता है, तो रेडियो सक्रियता में होता है। आप लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। रेडियो सक्रियता का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु या तो प्राकृतिक रूप से, मतलब स्वतः, या फिर कृत्रिम रूप से अगर हम लोग उसको लैब में जाकर के विखंडित करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो वो क्या होता है कि न्यूट्रॉन के विखंडन से आपको अल्फा, बीटा और गामा रे निकलता है। आप लोग इसके नाम जानते होंगे, अल्फा, बीटा और गामा रे निकलता है। और किसके विखंडन से, न्यूट्रॉन के विखंडन से। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अस्थायी होता है, जबकि आपका जो न्यूट्रॉन है ये टूट सकता है, और टूट के कौन सा किरण प्रोड्यूस करेगा, कौन सा रे उत्पन्न करेगा, तो अल्फा, बीटा और गामा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अस्थायी होता है। दोस्तों एक चीज़ और, आप में से बहुत का कमेंट था कि सर प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया या फिर रदरफोर्ड किया। इसके बारे में आप सबों को कन्फ्यूज़न थी, बहुतों को डेट के बारे में भी कन्फ्यूज़न था कि सर गोल्डस्टीन किए या फिर रदरफोर्ड 1886 में हुआ या फिर 1919 में। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन के बारे में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो गोल्डस्टीन का था। 1886 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपना प्रयोग किया था। और गोल्डस्टीन उस वक्त इस कण का नाम प्रोटॉन नहीं दे पाए थे, जबकि इस कण का नाम 1917 से 1920 के बीच में रदरफोर्ड ने दिया था। इस कण के बारे में जो प्रोटॉन हम लोग अभी जान रहे हैं उसका नाम रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो हम लोग इसीलिए आपको कहीं कहीं पे रदरफोर्ड का नाम दिखता होगा, जबकि आपका राइट आंसर कौन सा, गोल्डस्टीन। क्यों? क्योंकि गोल्डस्टीन ने खोजा और प्रोटॉन का नामकरण कौन किया, रदरफोर्ड ने किया। तो दोस्तों नाम रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, खोज करना बड़ी बात होती है। इसलिए आपका राइट आंसर गोल्डस्टीन होगा। तो आइए, ये तो बहुत ही बेसिक सा बात था। हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं परमाणु के मौलिक कण की, और बने रहिएगा पूरे सेशन में। मैं आपको इस टॉपिक के अंत में क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। दोस्तों जब हम लोग परमाणु के मौलिक कण की बात करते हैं तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया था। परमाणु क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। कोई भी पदार्थ है उसका क्या होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। और एक लाइन में अगर हम परमाणु के मौलिक कण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिंपल आता है कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो ये तीनों परमाणु के मौलिक कण हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर अगर केमिस्ट्री में मूल कण की बात करें या हम सिंपली किसी भी चीज़ के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही? ऑब्वियसली एक जनरल तौर पे समान तरीका जो हम लोग का देखने का होता है वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मूल कण नहीं है। अभी तक आपके पास टोटल 30 मूल कण मिल चुके हैं, 30 मूल कण मिल चुके हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन और फिर आपका फोटोन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। जबकि अदर जो है आपका कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होता उसमें। आप अगर आप नहीं भी रखते हैं जानकारी उसके बारे में तो आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरली मैं परमाणु के मौलिक कण की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबों को मैंने बताया था कि
पिछले क्लास में कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, गोलीय होता है, और इसके बीच में एक नाभिक होता है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है कि वृत्ताकार पाथ होती है, वृत्त के अंदर वृत्त, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस वृत्ताकार पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करते रहता है, और ये जो है बीच वाला पार्ट जहाँ पे प्रोटॉन और आपको न्यूट्रॉन दिख रहा है, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं, और ये आपका कक्षा कहलाता है, ये या ऊर्जा स्तर भी कहलाता है। तो सिंपली अगर आप परमाणु के मौलिक कण की बात करें तो क्या कहेंगे कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो नाभिक में होता है। कहाँ पे होता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि क्या सर इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी है। मैंने आपको बताया कि 30 मूलकण अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। अब इस 30 मूलकण में आपके एग्जाम में से 7 मूलकण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 मूलकण से संबंधित। अब ये 7 मूलकण कौन कौन से हैं? तो ये 7 मूलकण है आपका, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, तीसरा है आपका न्यूट्रॉन, चौथा है आपका पॉजिट्रॉन, पांचवा है आपका न्यूट्रिनो, छठा है आपका पाई मेसोन, इसको हम लोग बोलते हैं, और 7वां है आपका फोटोन। आपसे पूछा जाता है बेसिक सवाल के तौर पे, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का खोज किसने किया, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टोटल 7 मूलकण से, इस टोटल 7 मूलकण से। और एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपसे कभी भी परमाणु के मूलकण के बारे में पूछा जाए तो आप सिंपल कहेंगे परमाणु के 3 ही मूलकण है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में अगर आपके पास बेसिक जानकारी होती है तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक एक करके इन सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये हम लोगों के लिए कितना यूजफुल होता है। आइए दोस्तों, पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे के और मूलकण को देखेंगे। पहला चीज इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं और रिप्रेजेंट ई से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सबों को पता है कि इसका खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने, कब, 1897 में, 1897 में। ठीक है, इस पे जो आपका आवेश होता है, ये चीज याद रखना है, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि इस पे आवेश कितना होता है। तो आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आपसे एग्जाम में कभी कभी द्रव्यमान भी पूछा जाता है, मास भी पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि इस पे जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। अब आपसे अगर केजी में पूछ दिया जाए तो आपको पता है कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 9.1 × 10⁻28 1000 से डिवाइड करना है हमको, तो ये तो 10⁻3 हो जाएगा। तो 9.1 × 10⁻28 और 10⁻3, तो ये आपका जब ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, और यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 kg। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना बात याद रहता है तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। प्रोटॉन, तो इसका खोज 1886 में, मैं फिर बता रहा हूँ, गोल्डस्टीन ने किया था, रदरफोर्ड ने इसका सिर्फ नामांकन किया था। और इस पे आवेश जो होता है, एक चीज ध्यान देने वाला होगा, हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण है, लेकिन उस पे आवेश कितना होता है, धनावेशित कण है।
आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे आवेश होता है। आप देख रहे हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे भी होता है और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आपका प्रोटॉन पे भी होता है। दूसरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, बार बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का तो आपको याद रहेगा, बहुत बार आप इसको रिपीट कर चुके हैं, लेकिन जब प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में आप इसमें 3 माइनस कर दीजिएगा, पावर में आ जाएगा आपका आंसर। ये भी आपका क्या होता है? अस्थायी कण होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैंने पहले ही बताया आपको सेशन में, दोनों ही अस्थायी कण है, क्योंकि इसको और किसी भी तरीके से इसके छोटे रूप में लाया नहीं जा सकता और ना ही ये कोई किरण उत्पन्न करते हैं। और जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हो 1932 में 1932 में चैडविक ने इसका खोज किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पे जो मास होता है, ये चीज आपसे बार बार पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही किसका द्रव्यमान होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और जो सबसे बड़ा चीज इसके अस्थायी होने का है वो ये कि इस पे आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। और उदासीन होने के चलते ही न्यूट्रॉन का यूज कहां पे होता है? रेडियो सक्रियता में होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है। और इसीलिए हम लोग न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? ये अस्थायी कण भी है। तो इस चीज को आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में रख सकते हैं अपने पास में जानकारी। एक दूसरा और चीज कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में होगा, किसी भी परमाणु के क्या होगा? नाभिक में होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहेगा, घूमता हुआ रहेगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में गतिशील कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में गतिशील कण है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में क्या है? अस्थायी रूप से वहीं पे वो एडजस्ट रहता है, वो गतिशील नहीं करता, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। आइए दोस्तों, हम लोग अगले मूल कण की डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसन और फोटॉन के बारे में। अब यहाँ पे पहला पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन का खोज 1932 में एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बारे में बस यही याद रखना है कि पॉजिट्रॉन का खोज 1932 में किसने किया? एंडरसन ने किया। और ये जो है आपका एक धन आवेशित मूल कण है। मतलब क्या कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और द्रव्यमान और इस पे जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, द्रव्यमान और आवेश दोनों होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा कि ये धन आवेशित मूल कण है। जब आप इसकी बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव है, ऋण आवेशित मूल कण है, लेकिन ये धन आवेशित मूल कण है। लेकिन इसका द्रव्यमान और आवेश किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसलिए आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? पॉजिट्रॉन होगा। क्यों है? क्योंकि इसका जो आवेश और द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये भी आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं कि पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण बोला जाता है, एंटी पार्टिकल्स बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ चुका है। दूसरा न्यूट्रिनो है यहाँ पे, ये आपको इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है, तो इसकी खोज किसने की और कब हुआ, तो याद रखेंगे न्यूट्रिनो की खोज 1930 ईस्वी में पॉली ने किया था। और ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। पाई मेसन में आपको सिर्फ याद रखना है कि पाई मेसन 1935 में एच युकावा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा। और इसका जो द्रव्यमान होता है किसका? पाई मेसन का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। कितना होता है? 274 गुना। और ये आपका अस्थायी मूल कण है या अस्थायी मूल कण, तो याद रखेंगे ये आपका अस्थायी मूल कण है। फोटोन आप लोग सारे समझते होंगे कि जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से
प्रकाश की किरणें आती है तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, ऊर्जा के बंडल के रूप में आती है। ऊर्जा के उसी बंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो आपको फोटोन के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ऊर्जा के बंडल होते हैं और ये प्रकाश की चाल के अनुरूप चलते हैं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु के मूल कण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा परमाणु के मूल कण। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में टोटल मूल कण कितने हैं, तो आप कहेंगे प्रकृति में टोटल मूल कण 30 हैं। और जनरली आपके प्रतियोगी परीक्षा में जो आपसे मूल कण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सातों जो टॉपिक है इसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इसका खोज पूछा जाता है, इसके आविष्कार का वर्ष पूछा जाता है, या फिर कुछ और द्रव्यमान होता है या अस्थायी है या अस्थायी है, इससे संबंधित आपको पूछा जाता है। आइए इस पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी देख लेते हैं, फिर आपको पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला जो आपका क्वेश्चन है आप देखिए, वो आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 180 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पूछा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। मैंने बार बार आपको इस सेशन में रिपीट करा है कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो कभी कभी आपका ये भी क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। हालांकि ये बात आपका क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि परमाणु संख्या और परमाणु भार से रिलेटेड आपका टॉपिक बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहला ऑप्शन। दूसरा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, और चौथा आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है 180 का जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि न्यूट्रॉन की खोज 181 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। आपका 181 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर ए में रदरफोर्ड दिया हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, साथ ही साथ परमाणु के नाभिक को खोजा था, और उसके बाद रदरफोर्ड ने ही अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किससे रिलेटेड? परमाणु संरचना से संबंधित। थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। न्यूटन तो आप सबों को पता है कि न्यूटन गति के बारे में खोज किए थे, और इसकी सारी जानकारी कहाँ पे मिलती है? तो न्यूटन के द्वारा जो बुक लिखी गई थी प्रिंसिपिया, उसमें ये सारी जानकारी मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है 185 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका इसमें कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? और आपके आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि पॉजिट्रॉन का खोज 1932 में, 185 का जो आंसर होगा 1932 में किसने किया था? एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने किया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और एच यूकावा अगर कहीं पे रहे तो याद रखेंगे वो पाई मेसॉन का खोज किया था, और पाई मेसॉन भी क्या आपका मूल कण ही है। इसमें दोस्तों और भी ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता रखा है, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और फिर आपका चैडविक। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे दोस्तों पूछा गया है उसमें है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आप सबों को मालूम है 187 का, दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों 188 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, आपका ऑप्शन दिया है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश, 2 यूनिट धन आवेश। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होता है, और कितना ऋण आवेश होता है? 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस किससे बने होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डी, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना होता है? नाभिक बना होता है या न्यूक्लियस बना होता है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, इसमें पूछा है बहुत ही आसान सा सवाल। जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन फंसाएगा वो आपके आविष्कार और उसके खोजकर्ता पे फंसाता है, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं रहता। लेकिन अगर बार बार रिपीट करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या पूछा है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आंसर भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आप दोनों क्वेश्चन का कंपैरिजन करें तो पहले में क्या पूछा कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं, तो ये तो सीधे पूछ रहा है आपसे। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको, पूछा कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव, अवयव का मतलब क्या हुआ, जिससे वो बना है। तो किससे बना है, तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। मतलब आपके इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा सही। आप इस क्वेश्चन में एक और चीज देख रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दिख रहा होगा आपको। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम H11, H12, H13। आपको मैं बता दूं कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ की एक बेसिक नॉलेज होती है तो इस क्वेश्चन को बनाने में मेरे ख्याल से कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम रिलेवेंट इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।